नमस्कार, मैं सुरभि आप सभी का किसान और विक्रेता भाइयों और बहनों का रैलीज इंडिया लिमिटेड परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। रैलीज इंडिया लिमिटेड एक टाटा एंटरप्राइज कृषि क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख कंपनी है, जिसका 150 साल का इतिहास है। भारत सहित कई देशों में रैलीज इंडिया लिमिटेड काम करती है और कंपनी मुख्य रूप से बीज, फसल सुरक्षा, पोषक तत्व, जैविक उर्वरक आदि उत्पाद बनाती है। कंपनी ने हमेशा ही किसानों के हित में उत्पाद बनाए हैं। अभी की स्थिति में खरपतवार प्रबंधन फसल उत्पादन में एक बड़ी समस्या बन गया है। खरपतवार फसल तक पूरा पोषण पहुंचने नहीं देता और आपको मिलती है कम पैदावार। साथ ही ये सवाल बना रहता है कि खरपतवार का इस्तेमाल बुवाई से पहले करें या बुवाई के बाद। आपकी इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रैलीज इंडिया लिमिटेड एक उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीय खरपतवार नाशक उत्पाद प्रस्तुत कर रही है, जो आपकी फसल में उगने वाले लगभग सभी खरपतवारों को नष्ट कर अधिक उत्पादन प्राप्त करने में मदद करता है। अपने अपने क्षेत्र में आपने इस उत्पाद की झलक भी देखी होगी। क्षेत्र में किए गए लॉन्च की कुछ तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे। तो इस सत्र में आज हम इस उत्पाद की फसल प्रबंधन में जरूरत, उसकी तकनीकी जानकारी और इस उत्पाद से बेहतर फसल उत्पादन के फायदे, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो और इंतजार ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम का। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सुखबीर सिंह मलिक जी को, जो रैलीज इंडिया लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट सेल्स पद पर हैं और पिछले 30 से भी अधिक सालों से रैलीज इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। सभी किसानों को और विक्रेता भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सुखबीर सिंह मलिक रैलीज इंडिया लिमिटेड की तरफ से आप सबका इस प्रोडक्ट लॉन्च पे स्वागत करता हूं। रैलीज इंडिया लिमिटेड, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत जाने माने ग्रुप, टाटा ग्रुप की कंपनी है जो अपने भरोसे और मूल्यों के लिए जानी जाती है। रैलीज भी एक बहुत पुरानी कंपनी है जो कृषि के क्षेत्र से जुड़ी रही है, किसानों के साथ लगी रही है, कृषि उत्पादन में आप लोगों की हेल्प करने के लिए। समय समय पे हम नए नए प्रोडक्ट आपके लिए लाते रहते हैं और नए प्रोडक्ट लाने के लिए हम किसानों की ज़रूरत समझते हैं, फील्ड में रिसर्च करते हैं। 3-4 साल की मेहनत के बाद एक नया प्रोडक्ट आता है तो आप लोगों के बीच में लाया जाता है। अभी तक आप सभी लोगों ने उन सभी प्रोडक्ट्स को अपनाया है, उपयोग भी किया है, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में आज हम एक नया प्रोडक्ट और आपके सामने लेके आए हैं, जो सोयाबीन और ग्राउंडनट की फसलों के लिए खरपतवार नाशक का एक प्रोडक्ट है, जो आपकी फसल को जो नुकसान होता है वीट से, उसको बचाने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मुझे आशा है कि बाकी प्रोडक्ट्स की तरह आप लोग इस प्रोडक्ट्स को इस तरह अपनाएंगे, उसका और उपयोग भी करेंगे। प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से हमारे साथी आपको बाद में बताएंगे। इससे पहले हम प्रोडक्ट लॉन्च की तरफ चलते हैं और आप लोगों को इस सीजन के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। चलिए अब आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सुखबीर सिंह मलिक जी। तो आगे बढ़ते हुए जिस पल का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है। स्वागत करते हैं रैलीज इंडिया लिमिटेड के शक्तिशाली खरपतवार नाशक का। इंतजार हुआ खत्म। आपकी सभी खरपतवार संबंधित समस्याओं का समाधान पेश है मार्क प्लस। तो ये था हमारा शक्तिशाली खरपतवार नाशक मार्क प्लस। और आगे बढ़ते हुए हम इस उत्पाद के बारे में अधिक जानेंगे और इसी के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सुभाष राणा जी को, जो कि एक पीएचडी है। इस कृषि क्षेत्र में 19 सालों से ज्यादा का अनुभव रखते हैं, जहां पर उन्होंने सोयाबीन, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, मक्का और आलू जैसे फसलों पर काम किया है। डॉक्टर सुभाष राणा अब भारतीय कृषि रसायन उद्योग में अग्रणीय कंपनी रैलीज इंडिया लिमिटेड में अपनी सेवा दे रहे हैं और रैलीज इंडिया लिमिटेड में अपनी भूमिका में डॉक्टर राणा शाकनाशी प्रोडक्ट्स मैनेजर के पद पर काम करते हैं, जो आज आपको सोयाबीन और मूंगफली के लिए नए उत्पाद की जानकारी देंगे। परिचय के लिए धन्यवाद सुरभि जी। मैं तो यही कहूँगा कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं आज अपने किसान भाइयों, वितरक और विक्रेता बंधुओं के सामने जो ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके बारे में बात करूँगा।
और बात करने के साथ साथ मैं अपनी स्लाइड के माध्यम से उनको इस प्रोडक्ट के बारे में, इस उत्पाद के बारे में जानकारी दूंगा कि ये उत्पाद कैसे काम करता है, किस समय पे इसका प्रयोग करना चाहिए और क्या क्या इसकी खूबियां हैं। जो जो चुनौतियां किसान भाई खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते समय सोयाबीन और मूंगफली की फसल में फेस करते हैं, उसको कैसे इस उत्पाद के माध्यम से हम उस चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं, वो मैं आज बात करूंगा। तो जैसा कि मैंने बात की, सोयाबीन और मूंगफली की फसल में बहुत सारी चुनौतियां हैं। खरपतवार को कैसे नियंत्रण किया जाए, क्योंकि आप देखते हो सोयाबीन और मूंगफली की फसल में अलग-अलग तरीके के खरपतवार होते हैं, जहाँ पे चौड़ी पत्ती, संकरी पत्ती, मोथा वर्गीय खरपतवार होते हैं। उनमें कई जगह खेत में कम पाए जाते हैं, कुछ खेतों में खरपतवारों की बहुतायत मिलती है और अलग-अलग तरीके के होते हैं। पानी की भी कमी होती है, जिसकी वजह से पानी कभी आता है खेत में, कभी नहीं आता है, वहाँ पे खरपतवार फलते-फूलते रहते हैं और जो नमी होती है वो पूरी चूस जाते हैं। खरपतवारों की प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ गई है, क्योंकि हर साल आप एक ही तरीके का खरपतवारनाशी प्रयोग करते रहते हैं, या जो खरपतवारनाशी काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हो, उनके प्रति इनकी प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ गई है। और मार्केट में अगर आज बात करें, बाज़ार में कोई उत्कृष्ट खरपतवारनाशी ईज़िली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसकी उपलब्धता कम है, जो कि उत्कृष्ट मीन्स जहाँ पे आपको सभी तरीके के खरपतवार एक ही खरपतवारनाशी से कंट्रोल हो जाएँ। आप जाओगे तो कहीं आपको कोई चौड़ी पत्ती का कंट्रोल देता है, कोई आपको संकरी पत्ती का कंट्रोल देता है। और अगर खेत में खरपतवार हो तो हमारी मज़दूरों की कमी बढ़ गई है, क्योंकि जब सीज़न होता है उस टाइम पे मज़दूर नहीं मिलते हैं। तो ये सब चुनौतियाँ हैं हमें खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए, मुख्यतः सोयाबीन और मूँगफली की फसल में। अब आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कि खरपतवारों के कारण उपज में कितनी हानि होती है। उपज में 30% से लेके 35% तक सोयाबीन और मूँगफली में उपज की हानि हो जाती है, अगर खरपतवार खेत में हैं तो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि खरपतवारों को नियंत्रण करना कितना ज़रूरी है। अगर हम खरपतवार को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से हमारी उपज का 30 से 35% हिस्सा गायब हो जाएगा, जो कि हमें नहीं मिलेगा सोयाबीन और मूँगफली की फसल में। तो हमें ये इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है कि हमें खरपतवारों को नियंत्रित करना है। अब खरपतवारों को नियंत्रित तो करना है, लेकिन इसको कब करें? खरपतवारनाशी का इस्तेमाल कब करें? बुआई से पहले करें या बुआई के बाद करें या खरपतवार उगने के बाद करें? तो इन सब क्वेश्चंस का मैं आपको अपनी अगली स्लाइड में इन सब प्रश्नों का उत्तर दूँगा। इससे पहले ये जान लो कि खरपतवारनाशी को अगर खरपतवार उगने से पहले इस्तेमाल करते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं? इससे क्या होता है कि जब आप खरपतवार खेत में उगे नहीं, उस टाइम आप खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करें, तो इससे आपके कई तरीके के फ़ायदे हैं। अगर खरपतवारनाशी का आप इस्तेमाल कर रहे हो खेत में, तो जहाँ पर खरपतवार नहीं उगे, जो पोषक तत्व हैं, वो आपकी फसल को मिलेंगे पूरे के पूरे। अगर खरपतवार वहाँ पे उग गए हैं, तो वो पोषक तत्वों को चूस लेते हैं और इसी तरीके से जो भी आपके खेत में नमी है, वो नमी पूरी खेत में फसल के लिए अवेलेबल रहेगी, ना कि खरपतवारों के लिए, अगर आपने खरपतवारनाशी का इस्तेमाल पहले किया है। और खरपतवार के जो पौधे हैं, वो फसल के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं बड़े होने में, तो वो मेन फसल को दबा लेते हैं। तो अगर खेत में शुरू से खरपतवार नहीं होंगे, तो आपकी फसल अच्छे से फल-फूल पाएगी, पूरे पोषक तत्वों का इस्तेमाल होगा, जो भी नमी खेत में होगी, वो फसल को मिलेगी और कोई भी स्थान के लिए कॉम्पिटिशन नहीं होगा। फसल की जैसे कि हम बोलते हैं क्रांतिक अवस्था होती है, वो अवस्था आपकी पहले 25 से 30 दिन की अवस्था होती है, वहाँ पे आपके खरपतवार नहीं होंगे, तो आपकी फसल अच्छे से उग जाएगी। अगर खेत में खरपतवार होते हैं, तो वो आपके खेत में रोग और कीट आने में मददगार होते हैं, जिससे कि आपकी खरपतवार के कारण फसल में हानि होती है। क्योंकि ये एक जोखिम होता है कि जो कि आपके रोग और कीट को संक्रमण देते हैं खरपतवार, क्योंकि खरपतवार बड़े हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी बीमारियों को और कीड़ों को आश्रय देते हैं अपने ऊपर और वो फिर मेन फसल पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से खरपतवार
खेत में होने की वजह से हमें और रोग और कीटों की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ता है। अब क्या है, अब ये समस्या है, अब ये चुनौतियां हैं खेत में, हम कैसे खरपतवार नियंत्रित करें और कैसे इन चुनौतियों से निपटें और कब करें। तो अब हम बात करते हैं मार्क प्लस की। मार्क प्लस एक विश्व स्तरीय खरपतवार नाशक है जो कि आपकी दोनों फसल में आप इसको उपयोग कर सकते हैं और ये फसल के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है और खरपतवारों के लिए तेज और दमदार वार है। जहां पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे वहां पे आपको खरपतवार खेत में नहीं मिलेंगे। अब इसका इस्तेमाल कब करें? इसका इस्तेमाल आप बुआई से पहले भी कर सकते हैं और बुआई के बाद भी कर सकते हैं। और बुआई के पहले कब करें और बुआई के बाद कब करें, ये मैं आगे अपनी अगली स्लाइड में आपको चर्चा करूंगा इसके बारे में। इससे पहले ये जान लेते हैं ये कैसे काम करता है। ये दोहरा वार करता है, दो तरीके से काम करता है खरपतवारों के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया कि ये फसल के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है, फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये खरपतवारों के ऊपर दोहरी कार्य पद्धति से कार्य करता है। एक तो पौधे के अंदर जो एसिटोलैक्टिक एंजाइम होता है उसको ये नहीं बनने देता है। वो नहीं बनता है तो खरपतवार का पौधा जन्म लेते ही मर जाता है, क्योंकि वो उसको भोजन ही नहीं मिलता है और आगे वो एंजाइम काम नहीं कर पाता है। और ये जो मार्क प्लस है, पौधों के द्वारा, जड़ों के द्वारा भी अवशोषित होता है। और जो आपके पौधे खरपतवार थोड़े अंकुरित भी हो गए तो वो जो अंकुरित पौधे हैं वो अपने जो अंकुरण है उनके थ्रू भी अवशोषित हो जाता है। पौधों की जो छोटे अवस्था में जो जिस टाइम अंकुरण होता है उस टाइम पे ये अवशोषित होता है पौधों में। तो ये जड़ों की तरह से भी होता है और जो पौधे निकल रहे होते हैं अंकुरों से भी अवशोषित हो जाता है पौधे के अंदर। ये प्रोटीन संश्लेषण और कोशिका विभाजन को रोकता है। दूसरा तरीका इसका है कि जो प्रोटीन संश्लेषण होता है और आपके पौधे में कोशिका विभाजन होता है उसको नहीं होने देता। जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजित करते करते पौधा बड़ा होता है, तो कोशिका विभाजन ही नहीं होगा, जैसे ही वो जन्म लेगा वहीं पे उसको ये नष्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये दोहरा वार करता है और आपकी फसल को सुरक्षित रखता है। अब इसका उपयोग किस समय करें? जैसे कि मैंने बताया है कि इसको फसल बुआई से पहले भी कर सकते हैं और बुआई के बाद भी कर सकते हैं। तो राइट समय, सही समय क्या है कि फसल की बुआई से पहले किस टाइम करें? 5 से 7 दिन के पहले, जब किसान भाई देख रहे होते हैं कि अभी मौसम हो रहा है बारिश का और बारिश आने वाली है और उनको बुआई करनी है। तो 5 से 7 दिन पहले खेत में आप स्प्रे कर दें और स्प्रे करके छोड़ दें। उसके बाद आपको अपनी खेत में बुआई करनी है 5 से 7 दिन बाद। अगर किसान भाइयों ने पहले इसका उपयोग नहीं किया है तो वहां पर वो किसान भाई बुआई के बाद 0 से 3 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मूंगफली की बात करें तो मूंगफली की फसल में इसको बुआई से पहले आपको इस्तेमाल नहीं करना है। मूंगफली की फसल पे 0 से 3 दिन बाद, बुआई के 0 से 3 दिन के अंदर ही इसका इस्तेमाल करना है। सोयाबीन में आप बुआई से 5 से 7 दिन पहले भी कर सकते हैं और 0 से 3 दिन के अंदर भी कर सकते हैं। अब इसका घोल बनाने का तरीका क्या है और इसकी मात्रा क्या है? इसकी मात्रा 1 लीटर प्रति एकड़ है। घोल बनाने के लिए पहले आप एक छोटी बकेट में या छोटे ड्रम में एक इसका घोल बनाएं, जिसको हम स्टोक सॉल्यूशन बोलते हैं या मूल घोल भी बोलते हैं, कई जगह इसको मदर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो वहां पे आप 1 लीटर मार प्लस 9 लीटर या 8 लीटर पानी में मिला के अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फिर आप एक बड़े ड्रम में जो ये आपने 9 लीटर या 8 लीटर या 10 लीटर का घोल बनाया है, इसको बड़े ड्रम में डाल दें, जिससे कि पूरा घोल की मात्रा 200 लीटर बन जाए। अगर आपने छोटी बकेट में 10 लीटर का घोल बनाया है, 9 लीटर पानी लेके और 1 लीटर आपने मार्क प्लस लिया है, तो 190 लीटर बड़े ड्रम में ले, जिससे कि आपका 200 लीटर का घोल बन जाए। और 200 लीटर पानी को पूरे खेत में आप अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें। इसको स्प्रे आप ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे से भी कर सकते हैं और नैपसैक स्प्रे से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से, दोनों माध्यम से आप स्प्रे कर सकते हैं खेत में। अब मार्क प्लस की विशेषता और इसके लाभ क्या हैं?
मार्क प्लस पहले दिन से खरपतवार नियंत्रण करता है। न्यूनतम फसल और खरपतवार के बीच में प्रतियोगिता होती है, क्योंकि पहले दिन से ही खरपतवार खेत में नहीं रहेंगे तो उसके साथ कंपटीशन फसल के साथ नहीं हो पाएगा और फसल आपकी स्वस्थ और हरी भरी होगी। उर्वरकों का समुचित उपयोग फसल के द्वारा होगा, क्योंकि खरपतवार खेत में है ही नहीं, तो वो जो आप उर्वरक दे रहे हो किसान भाइयों, वो पूरी आपकी फसल को जाएंगे और सभी तरह के खरपतवार जो मुख्य रूप से खेत में पाए जाते हैं उन सब का नियंत्रण ये करता है और शुरुआती दिनों से ही फसल जो है आपकी स्वस्थ फसल दिखेगी। अब प्रश्न ये आता है कि कौन-कौन से खरपतवार हैं? यूँ तो खरपतवार बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो जल्दी से कंट्रोल नहीं हो पाते। जैसे कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में आप देखते होंगे कि आपका बोकनी है, कैना है, कुंजरू है, पत्थरचट्टा है, जंगली चौलाई है, दुधी है। ये ऐसे अड़ियल खरपतवार हैं जो आपके खेत में जो साधारण खरपतवारनाशी है उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद भी खेत में काफ़ी मात्रा में खड़े रहते हैं। मार्क प्लस से ये अच्छी तरीके से नियंत्रित हो जाते हैं और आपके खेत में ये खरपतवार नहीं दिखेंगे। दूसरी बात करें घास जाति के खरपतवार, जो कि जैसे सामा है, जहाँ पे कुछ जगह इसको लाल डांडी भी बोलते हैं, मकड़ा है, टकरी घास है, मंडला है। ये जो खतरनाक वाले खरपतवार हैं जो साधारण तौर पे नियंत्रित नहीं होते हैं, मार्क प्लस द्वारा अच्छे से नियंत्रित हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो मोथा वर्गीय पौधे हैं, वो भी मोथा वर्गीय घास है आपका, मोथा वर्गीय खरपतवार है, वो भी इससे कंट्रोल हो जाता है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो बीज से उगने वाले मोथा है, वो अच्छे से आपका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे गांठों से आपका खरपतवार उग रहा है मोथे वाला, वो उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पे आपको सप्रेशन मिलेगा। तो जहाँ पे बहुतायत मोथे की है कि मोथा ही सबसे ज़्यादा डोमिनेंट वीड है उस खेत में, तो उस खेत में उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी घासों पे आपको, चाहे वो घास वर्गीय खरपतवार हो, चाहे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, वहाँ पे आपको संपूर्ण कंट्रोल मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ परीक्षण हमारे जो टीम है आर&डी में उन्होंने लिया है। तो ये सोयाबीन की फसल में आप देख सकते हो, तो 4 पिक्चर है। पहली पिक्चर में मार्क प्लस का इस्तेमाल किया है, बाकी 2 पिक्चर में दूसरे खरपतवारनाशी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पेंडिमेथलिन है और सल्फेंट्राजोन प्लस क्लोमाजोन है तीसरी पिक्चर में, और चौथी पिक्चर आप देखोगे वहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। तो आप चारों पिक्चर में देखोगे सबसे अच्छा कंट्रोल आपको मार्क प्लस का मिला है। चौथी पिक्चर में तो कहीं कुछ उपयोग हुआ ही नहीं, तो उसमें आपको खरपतवार ही खरपतवार दिख रहे हैं। लेकिन बाकी 2 पिक्चर से भी कंपेयर किए, उनमें कुछ खरपतवार मर गए हैं, जो कि सेंसिटिव खरपतवार होते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अड़ियल खरपतवार हैं, वो जल्दी से नहीं मरते, वो मार्क प्लस उसमें अच्छे से काम करता है और वो खेत में आपको दिखाई नहीं देंगे। मूँगफली की फसल में आप देखोगे तो मूँगफली की फसल में ये कुछ पिक्चर हैं जहाँ पे आप देखोगे, पहली पिक्चर में मार्क प्लस है, बाकी दूसरी पिक्चर में डाइक्लोसुलम है, तीसरी पिक्चर में पेंडिमेथलिन है और चौथी पिक्चर में आप देखोगे कि बहुत सारे खरपतवार हो गए हैं जहाँ पे कोई भी खरपतवारनाशी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो मूँगफली की फसल में भी मार्क प्लस सबसे अच्छा काम कर रहा है। आप देखोगे एकदम क्लीन फसल है, फर्स्ट वाली पिक्चर में जहाँ पे मार्क प्लस का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे खरपतवार नहीं उगे हैं। फिर मूँगफली की फसल में एक और देखोगे जहाँ पे कुछ और सारे हमने खरपतवारनाशियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन वहाँ पे आप देखोगे उतना प्रभावी नियंत्रण नहीं मिला है, जितना कि मैंने आपको पहली पिक्चर में दिखाया कि मार्क प्लस की वजह से इसमें इतना अच्छा नियंत्रण मिला है। तो ये कुछ मार्क प्लस से उपचारित और अनुपचारित खेत की पिक्चर है। आप देख सकते हो कि दोनों खेतों में जो अंतर है वो स्वतः ही आप देख सकते हो कि जो सेकंड पिक्चर है जहाँ पे उपचार नहीं हुआ है वहाँ पे खरपतवारों की कितनी बहुतायत है, और पहली पिक्चर में पूरा साफ फील्ड है, आपका खाली फसल है और फसल पे कोई भी आप देखोगे कोई नुकसान नहीं है, एकदम हरी भरी फसल है। अब कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, किसी भी उत्पाद का आप प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि ये उगने से पूर्व खरपतवार नियंत्रण है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण है कि पहले दिन से खरपतवार आपका जो है नियंत्रित हो जाता है और उगने के बाद खरपतवार नियंत्रण में जनरली क्या होता है कि
खरपतवार जब उग जाते हैं तो आपके जो फसल है उसके साथ कंपटीशन करने लगते हैं और आपका खाद पानी उनको अवशोषित कर लेते हैं, तो उतना फायदा आपकी फसल को नहीं मिलता जितना फायदा आपको पहले दिन से खरपतवार नियंत्रण में मिलता है। तो मेरा कहना ये है कि खरपतवार को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंट्रोल करो, जिससे कि वो आपकी फसल को कम से कम नुकसान करें। और आप मार्क प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये पहले दिन से ही आपके खेत में खरपतवार नहीं रहेंगे और फसल आपकी हरी भरी रहेगी। मार्क प्लस जटिल खरपतवारों का भी नियंत्रण करता है, जहाँ पे कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो आसानी से नियंत्रित नहीं होते हैं, उनको भी नियंत्रण कर लेता है। और ये प्रीमिक्स है, 2 मॉलिक्यूल्स को मिला के इसको बनाया गया है, तो ये और भी प्रभावी हो जाता है और पूरा अच्छे से व्यापक नियंत्रण देता है दोनों फसलों में, जो कि मुख्य खरपतवार हैं और जो जनरली मरते नहीं है, उनको ये कंट्रोल करता है। पहले दिन से आपको खरपतवार नियंत्रित हो जाता है मार्क प्लस से, और इसमें आपके पास सुविधा है, बुआई से पहले भी कर सकते हो सोयाबीन में और बुआई के बाद भी कर सकते हो 3 दिन के अंदर। तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप पहले चाहो तो पहले कर लो, बाद में चाहो तो बाद में कर लो, लेकिन सोयाबीन में आप ये कर सकते हैं। पर मूंगफली के केस में आपको इसको बुआई के 0 से 3 दिन के अंदर ही करना है। और कुछ सावधानियां हमें रखनी है, जैसे कि जब स्प्रे करते हैं खेत में एक समान स्प्रे हो, वो हमें देखना है कि भाई खेत में एक समान स्प्रे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्प्रे के समय खेत में उचित नमी होनी चाहिए और फ्लड फैन या फ्लड जेट नोजिल का ही इस्तेमाल किसान भाई करें, जिससे कि अच्छे से खेत में एक साथ स्प्रे हो और अच्छे से कंट्रोल मिले और खेत ढेले मुक्त होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी मार्क प्लस के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो हम सेफ्टी की ट्रेनिंग समय-समय पर देते रहते हैं, लेकिन जब आप कोई भी स्प्रे खेत में कर रहे हो किसी भी पेस्टिसाइड का, तो आप मास्क, मुँह ढक के रखें और हाथ में दस्ताने पहने। और स्प्रे करते समय कभी भी आपको कुछ खाना या तंबाकू या धूम्रपान नहीं करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। जैसा कि सुरभि जी ने प्रोग्राम के शुरुआत में बताया था कि इस प्रोग्राम में, इस प्रोडक्ट में हमें आपका बहुत सारा समर्थन मिला है अलग-अलग क्षेत्रों से, अलग-अलग प्रदेशों से। तो हम उनकी कुछ झलकियां यहाँ पर दिखाना चाहते हैं आप सभी विक्रेता, वितरक और किसान भाइयों को। तो ये रही वो खूबसूरत झलकियां जहाँ पे हमें इस उत्पाद के प्रति आपका उत्साह देखने को मिला। तो ये देखिए वो सुंदर तस्वीरें। जैसा कि आपने ये तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें बहुत सुंदर थी और मैं आशा करता हूं कि ये उत्पाद आपकी फसल में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो अभी तक हमने बात की है इस उत्पाद को लेके कि कहाँ पे काम करता है, कैसे इसका उपयोग करना है और कौन-कौन से खरपतवार ये नियंत्रित करता है और क्या इसकी डोज है प्रति एकड़, वो सारा इस एवी के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर मैं कोई बात आपको मिस की हो बताने के दौरान या आपने सुनने में कुछ मिस किया हो, तो वो इस एवी के माध्यम से हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप ये एवी देखिए, 1 मिनट 30 सेकंड की एवी है, इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हर किसान को एक उलझन हमेशा सताती है कि खरपतवार नाशक का इस्तेमाल बुआई से पहले करें या फिर बाद में। रैलिस इंडिया लेकर आए हैं किसान की इस समस्या का स्थायी समाधान, एक ऐसा उत्पाद जो किसान की फसल की खरपतवारों से सुरक्षा करे, बुआई से पहले और बुआई के बाद। टीपीएस टेक्नोलॉजी वाला एक ऐसा चमत्कारिक उत्पाद पेश है मार्क प्लस, जिसका अद्भुत फॉर्मूला करे खरपतवारों का सफाया। मार्क प्लस में है आधुनिक टीपीएस टेक्नोलॉजी। आइए जानते हैं मार्क प्लस का उपयोग सोयाबीन और मूंगफली की फसल में कैसे करें। 1 लीटर मार्क प्लस का मूल घोल बनाकर उसे 200 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिलाकर 1 एकड़ खेत में एक समान रूप से छिड़काव करें। सोयाबीन की बुआई के 5 से 7 दिन पहले मार्क प्लस का छिड़काव करें या फिर बुआई के 0 से 3 दिन के अंदर छिड़काव करें और मूंगफली में केवल बुआई के 0 से 3 दिनों के भीतर इसका इस्तेमाल करें।
आइए देखते हैं मार्क प्लस कैसे काम करता है। मार्क प्लस सभी प्रकार के खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण करता है, जैसे चौड़ी पत्ती, संकरी पत्ती, मोथा वर्गीय। ये कुछ दृश्य हैं जो आपको दिखाएंगे मार्क प्लस का कमाल। बाएं तरफ है मार्क प्लस से उपचारित खेत और दूसरी तरफ है मार्क प्लस के बिना अनउपचारित खेत। दोनों में खरपतवारों का फर्क साफ नजर आता है। अब हर किसान करेगा अपनी फसल की सुरक्षा मार्क प्लस के साथ, बुआई से पहले और बुआई के बाद। धन्यवाद सुभाष जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष जी, आपके प्रेजेंटेशन के दौरान हमें कमेंट सेक्शन में कई प्रश्न आए हैं, तो चलिए उनमें से कुछ प्रश्न हम आपको पूछना चाहेंगे। पहला प्रश्न है, क्या ये उत्पाद सोयाबीन और मूंगफली दोनों फसलों के लिए सुरक्षित है? जी हाँ सुरभि जी, ये जो उत्पाद है मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया किसान भाइयों को कि ये जो उत्पाद है दोनों फसलों के लिए एकदम उपयुक्त है और सेफ है। सोयाबीन की फसल में इसको हम 5 से 7 दिन पहले इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बुआई के 0 से 3 दिन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मूंगफली की फसल में हम इसको सिर्फ बुआई के 0 से 3 दिन के अंदर ही इस्तेमाल करें। और ऐसे अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छे और उपयुक्त इसके रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद सुभाष जी सवाल का जवाब देने के लिए। और हमारा दूसरा प्रश्न है, इस उत्पाद का प्रयोग का सबसे उचित समय क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जिस भी किसान भाई ने पूछा है। इसका उपयुक्त समय जैसे कि मैंने बताया कि सोयाबीन में 5 से 7 दिन पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या बुआई के 0 से 3 दिन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहले या बुआई के तुरंत बाद इसका इस्तेमाल करें तो वो इसका एकदम उपयुक्त समय है। जहां भी किसान भाई को समय मिलता है, अगर पहले करना चाहे उसके पास समय है तो पहले कर सकता है, नहीं तो बुआई के 3 दिन के अंदर ही करें। और मूंगफली में बुआई के 3 दिन के अंदर ही इसका इस्तेमाल करें। ये इसका सबसे उपयुक्त समय है इस्तेमाल का, जिससे कि इसके अच्छे परिणाम किसान भाइयों को मिलेंगे। जी धन्यवाद सुभाष जी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपसे तीसरा प्रश्न पूछना चाहूंगी, जो कि है, इस उत्पाद की सबसे खास बात क्या है? अच्छा, वैसे तो इस उत्पाद की बहुत सारी खास बात है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इसकी एक खास बात क्या है। इसकी अगर मैं बात करूं तो कई सारी खास बात है। पहली खास बात ये है कि आज की तारीख में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है कि ऐसा कोई एक्सीलेंट प्रोडक्ट नहीं है कि जो सभी तरीके के खरपतवारों को आज की तारीख में कंट्रोल करे। लेकिन मार्क प्लस एक ऐसा खरपतवार नाशक है जो चौड़ी पत्ती, संकरी पत्ती दोनों तरीके के खरपतवारों को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ अगर बीज से उगने वाला मोथा प्रजाति के खरपतवार हैं उनको भी अच्छे से नियंत्रित करता है। और जो गांठ से मोथा जाति के जहाँ पे बहुत ज्यादा बहुतायत होता है वहां पे इसका सप्रेशन देखने को मिला है। तो ये एक इसकी बड़ी खास बात है। और इसको सोयाबीन की फसल में आप पहले चाहें तो बुआई से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बुआई के तुरंत बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसकी दूसरी खास बात है। तो ये दोनों ही चीजें मैं बोलूंगा किसान भाइयों के हित में है, जहां पर इसका अच्छा परिणाम किसान भाइयों को देखने को मिले। ये सारी जानकारी हमारे साथ बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, क्या इसमें अन्य रसायन मिलाए जा सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आज की तारीख में अगर खरपतवार नाशी देखे, एक खरपतवार नाशक सभी तरीके के खरपतवारों को नियंत्रित नहीं करता है। और जहाँ पे सामान्य तौर पे देखा गया है कि किसान भाई दूसरे रसायन मिलाते हैं। तो जिस किसान भाई ने भी ये क्वेश्चन पूछा उसके लिए धन्यवाद। इसमें कोई भी दूसरा रसायन मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें पहले ही 2 रसायनों का मिश्रण किया है जिस तरीके से व्यापक कंट्रोल देता है और क्रॉप के लिए एकदम सुरक्षित है। तो किसान भाइयों को कोई भी अन्य रसायन इसमें मिलाने की जरूरत नहीं है, ये अकेला ही काफी है। जी धन्यवाद सुभाष जी हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए। हम यहाँ सभी प्रश्न नहीं ले सकते, लेकिन अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप रैलीज हेल्पलाइन डॉक्टर विश्वास को 1800-258-2595 पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।
आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि मार्क प्लस हर्बिसाइड का ये नया उत्पाद आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। हमारी कंपनी ने हमेशा किसानों के हित में काम किया है और आगे भी ऐसे ही करती रहेगी। हम विशेष रूप से श्री सुखबीर सिंह मलिक जी और डॉक्टर सुभाष राणा जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आप सभी को पुनः धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि ये उत्पाद आपके फसलों की सुरक्षा और उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।